नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर आपके सामने एक कहानी जो बहुत ही प्रेरणा देने वाली, जिसने मेरे दिलो दिमाग पर बहुत गहरा असर छोड़ा, लेकर आप सभी के सामने मैं प्रस्तुत हुई हूँ। हम एक दिन लेक के किनारे बैठे हुए थे कि वहां से हमें एक कपल आता हुआ दिखाई दिया, जो हमारे पास आके रुक गए और हमारे से उन्होंने बातें शुरू कर दी। उनके साथ उनका एक छोटा सा पोता था, लगभग 5-6 साल का। वो बच्चा खेलने में मग्न लेक के किनारे किसी लकड़ी को लेकर वो थोड़ा पानी में जाता, वापस आता। फिर दादा का ध्यान उस तरफ भी था और वो हमसे बातें कर रहे थे, अपने बारे में बता रहे थे कि किस तरह से उन्होंने बहुत ही संघर्ष भरा जीवन जिया है, किस तरह से वो ईश्वर के नाम से जुड़े रहे और भरपूर विश्वास था। वो बताने लगे कि उनके 3 बच्चे हैं, लेकिन उनका व्यापार कुछ बहुत बड़ा नहीं था, ठीक ठीक कमा खा रहे थे। उसके बाद जब उनकी शादी हुई थी, लगभग 86 में जब उनकी शादी हुई, तब उनके पास शादी के 1-2 साल में ही कुछ 2-3 लाख रुपए कहीं से उन्हें मिल गए, या उनके पास आए या उन्होंने कमाए। उनके पास कम पैसा था, लेकिन उन्होंने उस पैसे से जाकर कहीं एक जमीन खरीद ली और यहाँ पे रहकर अपना कामकाज देखते रहे और सब कुछ करते रहे। जब बच्चे बड़े हो गए, बड़ी लड़की तो शादी के लायक हो चुकी थी और दूसरे जो दोनों बच्चे थे, ईश्वर की मेहरबानी से दोनों बच्चों का इंजीनियरिंग कॉलेज में सिलेक्शन हो गया। वो बहुत प्रसन्न थे कि सिलेक्शन तो हो गया, लेकिन हस्बैंड वाइफ दोनों दंपति सोचने लगे कि इतना सारा खर्चा, जो जमा पूंजी है कुछ है नहीं, उससे बेटी की शादी करनी है, बड़ी बेटी है और ये 2 बच्चे। अचानक उन्हें ध्यान आया कि हमने वो एक जमीन खरीद रखी थी, उसका क्या हुआ। तैयार हुए, उस शहर गए, जमीन के बारे में जानने की कोशिश की, प्रयास किया और उन्हें पता चला कि जो जमीन उन्होंने 2-3 लाख रुपए में खरीदी थी, आज बढ़कर उसकी कीमत 21 लाख रुपए हो चुकी थी। उन्होंने जल्दी से उस जमीन को बेचा और अपने घर चले आए। बड़ी बेटी की उसी पैसे से शादी हुई और दोनों बच्चों की इंजीनियरिंग हो गई। तो उनका कहना बस यही था कि ईश्वर देखता है और मेहरबान है। उन्होंने सारी प्लानिंग कर रखी है, किस समय क्या उचित है, और उसको वो सही रूप से उस समय करवा देते हैं। अटूट विश्वास। कनाडा में आने के बाद भी उनका भरोसा या विश्वास नहीं हिला, डगमगाया। घर से दूर होते हैं, बच्चों के पास इतना समय ना होते हुए वो सिटी बस से जाते हैं और भरपूर सेवा कर आनंद और ब्लेसिंग्स लेकर वापस आते हैं। उनका यह विश्वास देखकर मुझे यही लगा कि हम सब ईश्वर की संतान हैं। उन्हें हमारे बारे में अधिक चिंता होती है और वो हमारे सभी कामों को ध्यान पूर्वक समय समय पर करवाते रहते हैं। उनकी इस प्रेरणा वाली कहानी से
मुझे उस विश्वास से बहुत ही अच्छा लगा। आशा करती हूँ आपको मेरी ये कहानी, उनके संघर्ष की ये गाथा पसंद आई होगी। अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा कि ईश्वर जानते हैं कि कब किसे कितना देना है और उसकी क्या ज़रूरत है। हमारी ज़रूरत से पहले आकर वो वहाँ पर खड़े रहते हैं, हमारा हाथ थाम लेते हैं, हमें साथ देते हैं। इसी के साथ मैं आपसे अब विदा लेती हूँ। मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक स्टे फिट एंड फाइन, स्टे ऑलवेज फिट एंड फाइन। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।